हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और लेक्चर कंप्लीट कर रहे होंगे, होमवर्क भी कर रहे होंगे। होमवर्क टाइम टू टाइम अपलोड हो रहा है आप लोगों का, करिए बहुत अच्छे से। लेक्चर देख के क्वेश्चन लगाओ, शॉर्ट वीडियो में आ रहे हैं आपके क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन पर डे के डल रहे हैं, कम से कम 70-80 मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो आप लोगों को वो करने ही करने हैं। ठीक है, अच्छे से करो। और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तक हमारा क्लियर हो गया, एनसीईआरटी भी रीडिंग हो गई है, क्वेश्चंस भी लग गए हैं और नोट्स भी याद हो गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आगे का करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट हमने चारों कर लिए। उसके बाद अब हम आगे का करेंगे, जो है माइक्रो बॉडीज। तो पेन निकालो, कॉपी निकालो, पानी ले लो ताकि बार बार आपको उठना ना पड़े। ठीक है, और नोट साथ के साथ बना लेना, बाद में आप लोगों को टाइम मिले ना मिले, और बैकलॉग मत करना। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है माइक्रो बॉडीज, जो कि एनसीईआरटी में 2 लाइन का दे रखा है सिर्फ। ठीक है, आपको देखो थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया मैंने, इसमें थोड़ा सा नोट्स है, आपको वो बना लेने हैं क्योंकि एनसीईआरटी में इतना नहीं है। एनसीईआरटी में 2 लाइन का दे रखा है आपको माइक्रो बॉडीज, तो वो अच्छे से कर लो। अभी एनसीईआरटी रीडिंग करवाऊंगी, पहले नोट्स पढ़ो उसके बाद करवाऊंगी। तो माइक्रो बॉडीज में देखो क्या है, दे आर सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में आपने क्या क्या पढ़ा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा। कौन कौन से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, अगर सीरीज वाइज बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम जिसे हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, एंड वैक्यूल। 4 चीजें हैं। फिर आता है सीलिया, फ्लैजिला एंड पेरोक्सिसोम। अब एक और ऐड हो गया माइक्रो बॉडीज। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। साइट फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन कौन सा प्रोसेस होता है बताओ? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये वाला आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना। ठीक है, तो इसे बोलते हैं साइट ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब कितने टाइप के माइक्रो बॉडीज होते हैं? 3 टाइप के। 3 टाइप के माइक्रो बॉडीज होते हैं। कौन कौन से? स्पेयरसोम, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोक्सिसोम। ठीक है, कौन कौन से? स्पेयरसोम, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोक्सिसोम। अब डिस्कवरी किसने की थी स्पेयरसोम की? पर्नर ने। डी मतलब डिस्कवरी, या आप अपने आप लिख लेना, डी को सर्कल करना है सर्कल कर लो, जैसा आपको समझ आए वैसा कर लो। डिस्कवरी किसने की थी स्पेयरसोम की? पर्नर ने। पेरोक्सिसोम की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? दे दुवे ने। ठीक है, और ग्लाइकोक्सिसोम की डिस्कवरी किसने की थी? ब्रीडन बैच ने। ये डिस्कवरी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, तो आपको नोट्स में लिखना पड़ेगा। स्पेयरसोम किसमें मिलता है? प्लांट सेल में। पेरोक्सिसोम प्लांट सेल एनिमल सेल में। ग्लाइकोक्सिसोम प्लांट सेल में। ठीक है, आगे बढ़े। इतना आपको लिखना ही पड़ेगा बेटा नोट्स में, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेरोक्सिसोम के बारे में। किसके बारे में? पेरोक्सिसोम के बारे में। इन्वॉल्व्ड इन ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड, अमीनो एसिड, अल्कोहल, ड्रग्स, टॉक्सिन्स। ठीक है, किस किस चीजों का ब्रेकडाउन करता है ये? फैटी एसिड का, अमीनो एसिड का, अल्कोहल का, ड्रग्स का एंड टॉक्सिन का। 5 चीजों का ब्रेकडाउन करता है। 5 चीजों का भी करता है और भी ज्यादा चीजों का करता है। 5 चीजें तो आपको बताई है मैंने, एक्सेट्रा भी लिखा है, मतलब और चीजों का भी ब्रेकडाउन करता है। इनके पास कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। ठीक है, ये वो ऑर्गेनेली है जो फॉर्मेशन बनाता भी है और ब्रेक डाउन भी करता है। किसे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। ठीक है, ये कौन सी ऑर्गेनेली है जो बनाता भी है और तोड़ता भी है? किसे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। कौन कौन से एंजाइम होते हैं इसमें? कैटालेज एंड ऑक्सीडेज। ठीक है, किन किन चीजों को तोड़ता है? फैटी एसिड, अमीनो एसिड, अल्कोहल, ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स, इनको तोड़ता है। फिर ऑक्सीडेज होता है,
जो कि एनाबॉलिज्म है। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, बनना और ब्रेक डाउन होना। ऑक्सीडेज होने के बाद आपका ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा। कैटालेस करके क्या बनाएगा, वाटर एंड हाफ H2, वो सॉरी हाफ O2। ठीक है, H2 मतलब वाटर, O2 मतलब ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। माइक्रोबॉडीज हो गया, अब पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। डिस्कवरी किसने की थी न्यूक्लियस की, रॉबर्ट ब्राउन ने। आपको पहले ही बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी डिस्कवरी, जो कि नॉन एंडोस्पर्म, देखो इसमें लिखा है रूट सेल ऑफ ऑर्चिड। मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था ऑर्चिड की रूट सेल से, जैसे कि नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं ये। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन इसमें एब्सेंट होता है। फिर आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपका आता है यूनी न्यूक्लिएटेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स में भी दो आते हैं, सिनकाइटियम एंड कोइनोकाइटिक। ठीक है, न्यूक्लियस दो टाइप के, कौन कौन से, यूनी न्यूक्लिएटेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड में भी दो टाइप के आते हैं, कौन कौन से, सिनकाइटियम एंड कोइनोकाइटिक। ठीक है, सिनकाइटियम में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म्ड होता है, सेल्स की फ्यूजन से। ठीक है, फ्यूजन ऑफ सेल्स, इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, फ्यूजन ऑफ सेल्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड असेप्टेड कोइनोकाइटिक। क्लियर एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस क्या होते हैं, ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, मटेरियल इज स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज। बेसिक डाइज होती है एसीटोकार्माइन, जिसका नाम क्रोमेटिन भी दिया था। क्रोमेटिन क्या था, डीएनए और प्रोटीन। किसने दिया था ये नाम, फ्लेमिंग ने। किसने दिया था बेटे ये नाम, फ्लेमिंग ने। तो थ्योरी क्रोमेटिन की किसने दी थी, फ्लेमिंग ने। ठीक है, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी समझाऊंगी जब आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस में क्या आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड क्रोमेटिन। समझ में आया, 5 चीजें होती हैं पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस में, 5 चीजें होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड क्रोमेटिन। क्लियर। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। जो हमने 5 पार्ट्स पढ़े वो मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाना चाहती हूँ। ये है न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर पोर जो कि बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन करता है, हाईली सेलेक्टिव होता है। न्यूक्लियर पोर होता क्या है, स्पेस वेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उस स्पेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। पेरीन्यूक्लियर स्पेस, स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। ये दो मेम्ब्रेन है, सपोज करो ये दो मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन ये है, एक मेम्ब्रेन ये, उसके बीच का स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या होता है, सेमी फ्लूइड कंपोनेंट होते हैं। जब भी सेमी फ्लूइड कंपोनेंट की बात आए मतलब कि जेली लाइक कंपोनेंट, ना ज्यादा लिक्विड ना ज्यादा सॉलिड, जेली लाइक, जैसे साइटोप्लाज्म था, पता है ना सबको। इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मिलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। समझ में आया सबको स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का, वेरी गुड। और बेटा देखो शॉर्ट वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया है कि मैम 5th क्वेश्चन मतलब जो है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। अब जो है आप लोग ये मत देखो आउट ऑफ एनसीईआरटी है क्या नहीं, क्योंकि डीपली थोड़ा सा पढ़ोगे, क्वेश्चन लगाओगे तभी कुछ होगा। क्योंकि अब पेपर का लेवल अलग हो गया है, तो थोड़ा सा उस टॉपिक को इनहेंस करने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है एनसीईआरटी ही एनसीईआरटी वो भी आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाई जाए। एनसीईआरटी थोड़ा सा डीपली पढ़ाऊंगी तभी आपको समझ आएगा। तो वो डीपली जाके क्वेश्चन है ऑटोगेमी वाला। ठीक है बेटा, क्योंकि पेपर किसी भी लेवल का आ सकता है, तो अब मत रहना इस भरोसे कि एनसीईआरटी की लाइन ही आएगी पूरी प्रॉपर।
डीपली क्वेश्चन आएगा। मेन है आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन आने चाहिए। ये मत देखो एनसीईआरटी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी भी मिलेगा। और आउट ऑफ एनसीईआरटी तो है नहीं राइबोसोम, उसमें लाइसोसोम, लाइसोसोम में वो उसका डीपली पार्ट है ऑटोगैमी। मैंने आपको लेक्चर में बता रखा है, लेक्चर देखो बेटा लाइसोसोम वाला, उसमें मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, ऑटोगैमी वाला, उसी में से क्वेश्चन दिया मैंने आपको। अब हम पढ़ेंगे क्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन कैसा होता है? टाइटली कॉइल्ड होता है, बिल्कुल टाइट बॉन्ड है इनका, टाइटली कॉइल्ड है। डार्क स्टेन्ड होता है, बहुत ज्यादा मतलब ब्लैक कलर, डार्क कलर, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, मतलब डीएनए इज नॉट इक्वल टू आरएनए। क्रॉसिंग ओवर इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। यूक्रोमैटिन में लूजली कॉइल्ड होते हैं, टाइटली तो किसमें था? हेटेरोक्रोमैटिन में। यूक्रोमैटिन में लूजली कॉइल्ड होते हैं, लाइटली स्टेन्ड होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, डीएनए और आरएनए इक्वल होते हैं, ट्रांस क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होता है। क्लियर? नाउ इट्स टाइम टू रीड फॉर एनसीईआरटी। ठीक है बेटा, अब एनसीईआरटी करते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। मैंने आपको बताया रॉबर्ट ब्राउन ने ही किया था। नॉन एंडोस्पर्मिक, डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, ऑर्चिड सेल, ठीक है। क्रोमैटिन नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। द इंटरफेस न्यूक्लियस, जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा, हैज हाईली एक्सटेंड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन कॉल्ड एज क्रोमैटिन, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज आर कॉल्ड न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लियाई प्लूरल में बोलते हैं, सिंगुलर में न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with the space between 10 से 50 नैनोमीटर, are called perinuclear space। मैंने आपको बताया perinuclear space क्या होती है, दो स्पेस के बीच का स्पेस, ठीक है। Barrier between the materials between inside the nucleus and that of the cytoplasm. The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosomes on it, ठीक है। क्या बोल रहा बेटा ये? The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum से ही outer membrane continue हो जाती है, जिसमें कि राइबोसोम्स होते हैं। At a number of places the nuclear envelope is interrupted by minute pores, छोटे छोटे pores से, which are formed by the fusion of the two membrane, जो कि fusion दो membrane का मेल करके होती है। These nuclear pores are passage through which movement of RNA and protein molecules takes place in both direction between the nucleus and cytoplasm. There is only one nucleus per cell, एक न्यूक्लियस पर सेल होता है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड, अलग अलग टाइप की वेरिएशन देखने को मिलती है न्यूक्लियाई में, ठीक है। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, कुछ कुछ मैच्योर सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। जैसे इर्थोसाइट्स ऑफ मेनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, ये सब। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस, मतलब न्यूक्लियर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कर रखते हैं? न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन, मतलब क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस को मिला के आप बोल सकते हो न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। द न्यूक्लियर आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं हम न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलाई। The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm and it is not a membrane-bound structure. It is the site for active ribosomal RNA synthesis. Larger and more numerous nuclei are present. सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जैसे न्यूक्लियोलस था वो राइबोसोमल फैक्ट्री बना रहा था, फोंटाना ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियोलस को। न्यूक्लियोलस राइबोसोमल फैक्ट्री, राइबोसोमल फैक्ट्री में प्रोटीन सिंथेसिस, सबको पता है, ऑलरेडी पता है, ठीक है।
मैंने आपको बोला था माइक्रो बॉडीज देखो सिर्फ 2 लाइन का एनसीईआरटी में, और मैंने आपको अच्छे से समझाया किसने डिस्कवर किया, किस किस में मिलता है अच्छे से। समटाइम्स अ वेरी फ्यू क्रोमोसोम्स, ये तो बेटा वो है, मतलब आपका छोटा सा पार्ट है क्रोमोसोम्स का, जो मैं आपको कल समझाऊंगी। आज मैं आपको सिर्फ न्यूक्लियस करवाऊंगी, क्रोमोसोम कल, ठीक है। Many membrane-bound minute vesicles called microbodies that contains various enzymes, ठीक है, जो अलग अलग एंजाइम्स रखते हैं, बहुत टाइप्स के एंजाइम रखते हैं। ये प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। मैंने आपको बता दिया 3 टाइप के होते हैं माइक्रोबॉडीज, कौन से प्लांट में होते हैं, कौन से एनिमल में होते हैं, मैंने सब बता दिया, आई टोल्ड यू, ठीक है। आप क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लैक द यूनिट मेम्ब्रेन, किन किन के पास यूनिट नहीं होती, यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती, बताओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास तो होती है, तो ये तो हो नहीं सकता। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं हो सकता। राइबोसोम्स के पास नहीं होती, मेम्ब्रेनलेस। एंड न्यूक्लियोलस भी मेम्ब्रेनलेस, बताया था मैंने आपको लेक्चर में, 1 या 2 में बताया था मैंने आपको। तो यही वाला आंसर हो गया। If A is nucleus, B is plasmid, C is mitochondria, D is vacuole, then arrange the given structure on the basis of their size. देखो सबसे बड़ा साइज, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़ा साइज होता है बेटा वैक्यूल का, फिर आता है आपका न्यूक्लियस का साइज, फिर आता है आपका प्लाज्मिड का साइज, और फिर आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का साइज। तो डी ए बी सी, डी ए बी सी, ये रहा, ठीक है, ऐसे होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स, मैंने आपको अभी बताया न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स किससे मिलके बनता है, बताओ बेटा, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी भी पढ़नी जरूरी होती है, नोट्स भी पढ़ने जरूरी होते हैं। आरआरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन, बताओ किसमें होता है आरआरएनए बेटा, न्यूक्लियोलस में, किसमें होता है, न्यूक्लियोलस में, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर आपका यहीं फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन जरूर लगा लेना, जब तक के लिए बाय बाय।